कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और मैं आपको प्रतिदिन श्री सत्यानंद जी की कथा से जोड़ता हूँ और आप मेरी कथा से जुड़ जाते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आज मैं आया हूँ हमारे मगन महाराज पटेल उनके परिवार के यहाँ। तो आज उनके परिवार की ओर से जो है सत्यानंद की कथा रखी गई है। तो ये सब हमारे पुराने लोग हैं और भील माजरना कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है और ये सब मिलकर जो श्री सत्यानंद की कथा करते हैं इनका परिवार। अब आहिस्ता आहिस्ता इनका परिवार आएगा, तो मैं पहले से दो शब्द आप लोगों को कह रहा हूँ। पहले आप सुंदर पाठ के और भगवान के दर्शन करें, तो झूम करके जो है वो भगवान के दर्शन कराएंगे। पहला भगवान के और आनंद जी और इनके भाई सुनील है और वो आज कथा में हमारे संग रहेंगे। तो उसी तरह इनका पूरा परिवार है जो हमारे संग कथा में रहेंगे। तो उसी प्रकार से आप भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, कथा के साथ। और कथा का ही लाभ है, जीवन का लाभ है। और जब हम कथा को सुनते हैं तो हमारे कई जन्म के जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप भगवान के दर्शन करें, फिर आनंद में दर्शन करें और यही जीवन का अर्थ है। तो इसी प्रकार से आज की इस कथा को हम आपको दिखाएंगे और पूजा का तरीका और कथा और यज्ञ होगा, आरती होगी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। पाकिस्तान देश कराची शेरे मूक ढोली गाथा क्षेत्र प्राण मासे पक्षी। श्रीमती क्या नाम है? जानवी, पिता श्री मगनलाल। आशना आशना देवी आशुकी सुमति फल प्राप्ति अट कुटुंब परिवार सहित रोग निवारण फल धन धान्य सुपुत्र वृद्धि हेतु मनोकामना पूर्ण हेतु श्री गणेश पूजा, कलश पूजा, नवग्रह पूजा, श्री सत्संग पूजा, घर सुख शांति, परिवार सुख शांति हेतु करिष्यम नमः। ओम भगवतो चंद्रमालक्ष्मी मंगल धातु रक्षतवा यो संपदा सूर्य वरुण आज होतर। ओम स्वस्ति नो बृहस्पति स्वैत्वरत्नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम या पृथिव्या धोपि दिगंतरिक्षमानं विष्णुरात्रो विष्णुं ओम विष्णु ब्रह्मस्य विष्णुमाचितम्। अग्नि देवता भयो नमः, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, शशिवरा चतुर्भुजं विकरतुंडो महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा विघ्न करो देवा सर्वे कारु सर्वदा। तिलक करें। ओम गणेशाय नमः, तिलक समर्पयामि, निवेदन समर्पयामि, धूपम दीपम वासना सहितम नमस्कार समर्पयामि। अयो नमो सागरा सर्वदीपालवा सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आत्मवर्णम अंगे सितम सर्वाकल तुषुदाय नमः। बोलो कलश देव की जय। नमस्कार। भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेवजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्नो हरि श्री विष्णु नमस्कारयामि। ओम मृत्युंजने महादेवं त्रयमां शरणगतं जनमृत्युजरावादि पीडितं करं मदने। ओम ताम्बूलम समर्पयामि, दक्षिणा समर्पयामि, धूप दीप समर्पयामि, नैवेद्य समर्पयामि। अपने कुलदेवी का ध्यान रखें। ओम सर्वे मंगले मांगले शिवे सर्वे साधके शरणे त्र्यंबके नमस्कार समर्पयामि। नवग्रह देवता का ध्यान लगाइए, मेरे पीछे बोले। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भूमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पति ओम नमः, शुक्रे नमः, ओम शुक्रे नमः, ओम शनिये नमः, ओम शनये ओम नमः, नवग्रह देवता वाहन समर्पयामि। सूर्या चंद्रमा भौमा बुधा बृहस्पति शुक्र शनि राहु प्रथम सत्य नेत्र धायित्र नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायण नमः। अव्यामि मस्ताभ्याम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सत्यनारायण नमः। अव्यामि मस्ताभ्यामि। ओम ताम्बूलं समर्पयामि, दक्षिणा समर्पयामि, धूप दीप समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। ऐसा करो। धूपम दीपम वासना सहित नमस्कार समर्पयामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपीका कांता गोपीशा गोपीका कांता राधा कांता नमोस्तुते। राधा कांता नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधर साथी गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे बोलो हरे। सत्यनारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय बम बम भोलेनाथ की जय। कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय हर हर महादेव की जय। बोलो श्रावण मास की जय। हरे कृष्णा। आज हमारे मगन भाई ने सत्यनारायण की कथा को रखा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनके मनोकामना को पूर्ण करे, घर में सुख शांति का निवास करे। जब हम सत्यनारायण की कथा को श्रवण करते हैं तो सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण से ली गई है। रेवा खंड में ये कथा आती है और इसके 5 अध्याय है। सबसे पहले सामग्री: केले के पत्ते, पंचपलवा, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, हेतुफल, वस्त्र, निवेद, कलवा, आम के पत्ते, जगो पवित्र, गुलाब के फूल, तुलसी दल, पंचामृत, ये सारी की सारी सामग्री भगवान के को चढ़ती है, जो आपने अपनी हैसियत के मुताबिक भगवान को चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब भगवान का ही है। फिर भगवान हमें प्रसाद रूप में हमें दे देते हैं। फिर हम जब इसको ग्रहण करते हैं तो हमारे आचार, हमारे विचार सब शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान की कथा के संग जुड़ना चाहिए। जब अगर हम भगवान की कथा के संग जुड़ जाते हैं तो परमात्मा हमारा ध्यान में हमारे जो है प्रतीक जो है वो हमें जो है सब चीजें जो है संसार की दे देते हैं और फिर बाद में हमें वो मोक्ष भी दे देते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। पूजा विधि कैसे करनी चाहिए? भगवान के निकट, और भगवान शंख, चक्र और गदा को धारण करते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं और 4 भुजाओं के अंदर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं और स्वयं जो है वो नारद मुनि जो है भगवान के निकट रहकर भगवान की सेवा करते हैं। तो उसी प्रकार से सारे देवता जो है वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो जो लोग भगवान की महिमा को, भगवान के गुणगान को गाते हैं, भगवान फिर उनको मशहूर कर देते हैं। फिर वो भगत का भगवान नाम जो इस संसार में प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों का रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। ऐसे सुंदर भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। व्रत रखने वाला पूर्णिमा के दिन या मकर संक्रांति के दिन या और जो भी फल फ्रूट है वो भगवान को अर्पण कर दे। जो मनुष्य भगवान को पंचामृत के साथ भगवान को अभिषेक जो है अर्पण करे, पिंजरी अर्पण करे, तो उसका दिया गया भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन प्रेम से अगर आप भगवान को जो चीज़ वस्तु चढ़ाएंगे भगवान इसको स्वीकार करेंगे। और गीता के अंदर भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में आ भक्तिया प्राचते। भगवान ने कोई मुश्किल चीज़ नहीं मांगी। भगवान ने तुलसी का पत्ता मांगा, भगवान ने फूल मांगा, भगवान ने जल मांगा, भगवान ने फ्रूट मांगा। तो ये सारी चीज़ें हर इंसान जमा कर सकता है भगवान को देने के लिए। तो लोग कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, अरे सबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपकी भावना सच्ची है, तो भगवान देख के भी उसको स्वीकार कर लेंगे। तो उसी प्रकार से जो भी वस्तु हमें लानी चाहिए, पहले हमको भगवान को भोग लगाना चाहिए। जब अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो वो पाप खाते हैं, उसके अंदर पाप होता है। जब भगवान को भोग लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। और जिस घर के अंदर भगवान को जल चढ़ाया जाए, तो वो जल जब भक्तिमय होता है तो वो अमृत बन जाता है। तो जिस घर में भगवान का पूजन होता है, फिर वो घर नहीं होता, वो तीर्थ बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो खाना हमारे घर में बनता है
और सब्जियां बनती है, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमको भगवान की सेवा, ये प्रभु इस कथा को कैसे किया जाए। तो प्रथम जो है वो नारद मुनि जो है इस धरती लोक पर आ गए, भूलोक पर आ गए और भगवान का कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोल नारायण 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 नारायण। तो इसी प्रकार से भूलोक पर देखा कि नारद जी ने कि जिसके भी यहाँ गए वो सारे के सारे लोग दुखी है। और हकीकत ये आपको बताऊं, इस संसार में सारे लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। क्योंकि वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मेरे पास पैसा है, दौलत है, नाम है, वकार है, लेकिन वो शरीर के लिहाज से दुखी होता है। बोला क्या? बोला मुझे ब्लड प्रेशर होता है, मेरी आंखों में दर्द होता है, मेरा कद छोटा है, मेरा कद लंबा है, वो शरीर से दुखी होता है। और इंसान संसार के अंदर दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? भगवान का भक्त है, जो ये चिंता नहीं करता है कि किसको देना है किसको लेना, वो भगवान का भजन करता है। तो इसलिए हमें अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो है नारद मुनि गए भगवान के पास, भगवान की स्तुति किया और भगवान को कहा कि भगवान संसार में सारे लोग दुखी है, कोई सुखी नहीं है, तो कृपा करके बताइए कि उनकी इच्छाएं कैसे पूरी होगी। तो भगवान ने कहा कि नारद तुम्हारे मन में अच्छा प्रश्न है, अब मैं उस व्रत को तुमसे कहूंगा जिसके करने पर तमाम लोग जो है सारे के सारे जो है दुखों से दूर हो जाते हैं। उस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। जो मनुष्य इस कलयुग में सत्यनारायण व्रत की कथा को करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, घर में सुख शांति होगी और सारी तकलीफों को दूर हो जाएगा, अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से नारद मुनि अब तुम्हें इस कलयुग में जाकर इसका प्रचार करना चाहिए। तो उसी प्रकार से नारद जी से भगवान ने पूछा कि भगवान इसकी विधि क्या है, ये कैसे करना चाहिए? क्योंकि जो भी हम पूजा करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर जिस पूजा के बारे में हमें पता नहीं है तो करना भी नहीं चाहिए, क्या पता आप गलत कर दो, आपको पता नहीं है। तो उसी प्रकार से जो है मनुष्य धर्मपरायण होकर किसी दिन भी सत्यनारायण की कथा कर सकता है और अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण जी का आयोजन करे और सबको बुलाए। तुलसी संसार में सबसे मिलिए भाई, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में भगवान का दर्शन होता है। तो फिर भगवान को पक्के केले, शहद, घी, दूध, दही और चूरमा इत्यादि ये सारा भोग भगवान को लगाना चाहिए। फिर विधि के मुताबिक सत्यनारायण की कथा को करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहलो अध्याय समापतम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा घंटी है। अध्याय समापतम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलो ये भगवान के चरणों में डाल दीजिए। पहला अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जय गुरुदेव जय गुरु नमस्कार। अच्छा 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 चलो जी, हरे कृष्णा लीजिए। आशना ले ले। अहम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साथी गौर भक्तवृंदाय नमः स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मुगाय स्वाहा, बृहस्पते स्वाहा, ओम शुक्रे स्वाहा, ओम शनिये नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, ओम सत्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्वरी स्वाहा। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधरणा गगनमेघ मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्ताकमलनयनं योगिविद्यानिकं वन्दे विष्णु भुवनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम स्वाहा। ओम सत्यनारायणाय स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा, ओम 33 देवताय नमः स्वाहा, रामाय स्वाहा, रामचंद्राय स्वाहा, ओम हनुमंते स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम सत्यनारायणाय नमः स्वाहा, ओम अग्निये स्वाहा, ओम प्रजापतिये स्वाहा,
हरि ओम तत्सत् स्वाहा सद्देवाय स्वाहा सत्यनारायण नमः स्वाहा ओम सद्देवाय नमः स्वाहा हरि ओम तत्सत् स्वाहा। बोलो अग्निदेव की जय। जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कीर्तन होगा, सब लोग कीर्तन गाइए। चले। जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय। जयो गोपीचन वल्लभ गिरवरधारी जय। यशोदानंदन व्रज जनर जन यशोदानंदन व्रज जनर जन यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी माता गौरी पार्वती पिता महादेव ओ माता गौरी पार्वती पिता महादेव। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। ओ एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी गो माते पर तिलक सोए मूसे की सवारी माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी छवि राजे ए नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजी ओम जय लक्ष्मी रमणा हे प्रगट भये कली कारण द्विज को दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो ओ बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मैल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा ओ दुर्बल भील कठोर जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी ओ चंद्रचूरैक राजा चंद्रचूरैक ओ जिनकी विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा ओ वेश मनोरथ पायो शरदा तज दीनी स्वामी शरदा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी फेरे स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण की कथा को सुना, हवन किया, यज्ञ किया। अब हम जो है भगवान को भोग लगा रहे हैं और आप सत्यनारायण का दर्शन करिए। यज्ञ भी हो गया और बड़ा सुंदर प्रसाद आज सुनील इनके पिता श्री मगन जी परिवार की ओर से आज ये कथा रखी गई थी परिवार की सुख शांति के लिए। और इसी तरह ये धर्म से जुड़े रहे, कर्म से जुड़े रहे, हमारा आशीर्वाद है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी श्रद्धा से कितना सारा भोग ये इन्होंने भगवान को अर्पण किया है, जिसमें दाल है, बिरयानी भी है, चावल भी है और जो है रोटी भी है, कसार है और बर्फी है, पंचामृत है, फ्रूट है, मेवा है और पापड़। ये सारी की सारी जो है ये सामग्री इन्होंने भगवान को चढ़ाई है।
अपनी हैसियत के मुताबिक और भगवान इनका दिया गया स्वीकार करें। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आपको ये कथा आज की कथा कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी ये है कि आप मेरी कथा को जो है पूरी देखिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो और इसी प्रकार से सनातन धर्म जो है वो आगे फैले। तो आप देखें ये बिरयानी का प्रसाद भी अभी आ गया है और इसको भी आप दर्शन, बिरयानी भी है और ये भोग लगाने के लिए रखा गया है। तो इसी प्रकार से जो है आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय गुरु नमः साहब।